नाम खबर का आगाज करते हैं और सबसे पहले जरा मौसम के मिजाज के बदले से आपको बैनुल-अक़वामी खबरों से इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या कुछ चल रहा है उनमें एक अहम खबर जो आज सुबह सामने आई है वो है बांग्लादेश से, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के हालात एक बार फिर खराब हो सकते हैं, सियासी हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की इंटरिम हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था, जिस इंक्वायरी कमीशन का पहला रिपोर्ट सामने आया है और ढाका से शाया होने वाले अखबारात के मुताबिक उस इंक्वायरी रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में मजीद अफसुर्दगी पैदा होगी, मजीद जो है वो दूरियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इंटरिम हुकूमत ने जिस इंक्वायरी कमीशन को बनाया था उन्होंने अपना पहला रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दिया इंटरिम गवर्नमेंट को और उस रिपोर्ट के अंदर एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि जबरी तौर पर जिन लोगों को गायब किया गया है उस बारे में एक कमीशन बनाया गया था और इतलात और खबरों के मुताबिक बांग्लादेशी हुकूमत के सामने जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत पर जबरदस्त संगीन इल्जाम लगे हैं, यानी भारतीय हुकूमतों पर, इंटेलिजेंस एजेंसियों पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं कि किस तरीके से वो फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के अंदर मुलव्वस पाए गए हैं। ये रिपोर्ट आने के बाद जो इंटरिम रिपोर्ट सामने रखी गई है, ये दूसरी रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के आने के बाद बांग्लादेशी हुकूमत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इन तमाम रिपोर्टों के पेश नज़र भारत सरकार के साथ इस मामले को उठाया जाएगा। अगरचे दफ्तर खारजा भारत की तरफ से वजारत खारजा मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इस पूरे मामले पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, ताहम उम्मीद लगाई जा रही है कि कल इस पूरे मामले पर सरकारी तौर पर बयान भी जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के संवाद जो अखबार है उन्होंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी का हवाला देते हुए कहा कि डिसअपीयरेंस के मामले में जो कमीशन बनाया गया है उसमें भारत सरकार को मुलज़्ज़म इल्जाम ठहराया गया है। इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन बांग्लादेश सिस्टम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस एक बड़ा मैटर है जो रिकॉर्ड किया गया है जी इस कमीशन के दौरान, और दो तीन चीजें जो है वो सामने रखी गई है। रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वहां के, उनके साथ 5 मेंबर और लगाए गए थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो हुकूमती इदारों को सौंप दी है, जिसमें ये साफ कर दिया गया कि किस तरीके से एक बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर सलाउद्दीन अहमद और दीगर लोगों का किस तरीके से फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हुई है और कुछ लोगों को फिर भारतीय जेलों के अंदर भी देखा गया है और ये मामला भारतीय हुकूमत के साथ उठाया जाए कि और कितने लोग उनके जेलों में हैं। ये तमाम मामला जो है वो सामने रखे गए हैं और ये जब ये रिपोर्ट सामने रखी गई है और आज बांग्लादेश के ज़राए अब्लाग में ये रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से इंटरफेरेंस हुई है, इसके बाद ये साफ लग रहा है कि फिलहाल बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से हो रही थी, शायद उसमें मजीद वक्त लगेगा और एक टकरार की सूरत हाल जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश की तरफ से खड़ा कर दी गई है जब से यह रिपोर्ट सामने आई है। अगरचे बांग्लादेशी हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली इस पूरे मामले पर अभी कोई बात नहीं रखी गई है, लेकिन आज बांग्लादेश के मुख्तलिफ अखबारों के अंदर इस बात को शाया कर दिया गया है, जिसके बाद सीधी सी बात है कि आज इंटरिम हुकूमत बांग्लादेश की इस पर बात जरूर करेगी और कल दफ्तर खारजा भारत सरकार की तरफ से भी इसका रद्द-ए-अमल आने की उम्मीद है और इस तरीके से भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते बेहतर हो रहे थे नई इंटरिम हुकूमत बनाने के बाद भी जो कोशिशें चल रही थी, शायद उसमें मजीद धचका लगा है इस रिपोर्ट के आने के बाद।